हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिख दिए हैं जो आपको मेरिट में लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 60% 70% तो सभी कर लेते हैं, और जो क्रूशियल क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा लेंदी होते हैं उनको लोग छोड़ ही देते हैं, क्योंकि समय भी नहीं होता और उतना ब्रेन भी अप्लाई नहीं हो पाता। तो हम आज ऐसे ही क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, जिन्हें आप ये मान के चले कि वो 100% आपके सिलेक्शन की गारंटी। तो थोड़ा सा बड़े होंगे क्वेश्चन, लेकिन अगर आप उन्हें रियल में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपके छूटेंगे नहीं और आप निश्चित तौर पर सफलता पाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज कुछ ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स नंबर और लॉगरिथम से हैं। चलिए आइए। तो देखा होगा, तो मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए थे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें हमने आपको कराया और आप देख भी सकते हैं कि वो सारे के सारे पेपर में आते हैं। कल हमने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए थे, आपने देखा होगा हमारी वीडियो में। और आज हमने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ट्रिकी होते हैं, इस टाइप से होते हैं, इस टाइप से होते हैं, इस टाइप से होते हैं, या ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आप देखते ही छोड़ देते हैं ये सोचकर कि ये तो बहुत बड़ा है और ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाएं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को लेके आज हम आए हैं आपके सामने, और मुझे होप है कि आपको वो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ अच्छे से क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स नंबर और लॉगरिथम से हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है जो पीजीटी 2004 में पूछा गया है। यहाँ मॉड ऑफ जेड माइनस टू वाई इज इक्वल टू 1 गिवन है। आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन लीजिए और उस क्वेश्चंस को आप ब्रेक कर लें। कैसे? इस वाले रिलेशन को यूज करिए। मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू इज इक्वल टू लिखा जा सकता है सेपरेट में मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू। तो हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। हमने यहाँ पर देखिए जेड को अलग कर लिया, और ये 2 माइनस टू आई को जैसे आपने माइनस का में लिया तो ये आ जाएगा। इसके पहले मैंने ये लिखा था, फाइनली ये आ जाएगा। और जब आप इस रिलेशन को अप्लाई करेंगे तो मॉड का मतलब आप जानते हैं अंडर रूट फाइंड आउट करना होता है। तो उसके पहले क्या करते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन को इधर भेज देते हैं, और इधर इधर जब जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + √8, और इसका अगर आप अंडर रूट निकालेंगे 2√2। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, दैट इज दिस वन। चलिए यहाँ आते हैं। देखिए यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3 टू पावर 100। देन रियल ऑफ z एंड इमेजिनरी ऑफ z को निकालना है। ये आपके चार ऑप्शन यहाँ आगे मैंने, ये टीजीटी 2009 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसको जब हमने लिया तो अब हमने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया? जो आपका रियल एंड इमेजिनरी पोर्शन है, ठीक है। दैट इज अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 4 दैट इज 2 आ जाएगा। तो हमने इस ब्रैकेट के अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, ये मैंने लिख भी दिया है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट बाय 2 वी गेट। तो जैसे आप इसको करते हैं तो ये फॉर्म आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जब आपने 2 अंदर और ऐसे मल्टीप्लाई किया, सपोज को यहाँ 2/2 किया, तो 2 की पावर 100 हमने बाहर ले लिया और ये वाला 2 सबके डिवाइड में चला गया। अब ये जो पूरा पोर्शन है इसको अगर हम चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू आपकी मालूम है, कॉस के केस में π/3 होती है, ये भी साइन के केस में π/3 की वैल्यू है। ये 2 टू पावर 100 आपका आ ही गया है। अब अगर इसमें हम डिमांड्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और अब अगर आप रियल जेड अपॉन इमेजिनरी जेड निकालते हैं तो रियल जेड का मतलब होगा ये वाली वैल्यू, इमेजिनरी जेड का मतलब ये वाली वैल्यू। ये कॉस अपॉन साइन है यानी कॉट हो गया। और यहाँ पर जो आपका कॉट वैल्यू आई ये आपका 100 पाई है। इसको आप ये इस तरीके से समझ लीजिए, ये 100 है और ये पाई है, 100 पाई अपॉन 3। और 100 पाई अपॉन 3 ये जो सर्कुलेशन में चलता रहता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे 100 टाइम हो या 200 टाइम हो, वो आएगा π/3। और π/3 की वैल्यू कितनी? 1/√3, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो 1/√3 आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझना है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। और इस क्वेश्चंस में कुछ पोर्शन, जैसे जो हिंट में मैंने लिखा है 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स tan इनवर्स y अपॉन s इज इक्वल टू log x प्लस आई वाई, ये वाला अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन, मैंने इसको यहाँ पर एज ए टूल्स यूज किया है। आप ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे आता है,
वो एक सेपरेट क्वेश्चन होगा, आपको सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व करके हम दिखाएंगे। तब तक आप देखते रहिए कि कैसे आगे होता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन था कि आपको ये फाइंड आउट करना है, इफ 10 log x plus iy is equal to a plus iy where a b x and y are real and then a square plus b square does not equal to 1 then the value of this, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। और ये हमारे चार ऑप्शन गिवन है, ये पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। तो आप क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को लेंगे, जो आपका क्वेश्चन है 10 इनसाइड द ब्रैकेट log x plus iy is equal to a plus iy, यहाँ से 10 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो log x plus iy is equal to tan इनवर्स a plus iy हो गया। अब देखिए जो log x plus iy है, इसी को मैंने कहा है कि इसकी पूरी वैल्यू ये होती है। ये देखिए मैंने एंड पे लिखा है 1/2 log x square plus y square plus I tan इनवर्स y upon x। ये हमने इसको रिप्लेस करके यहाँ लिख दिया और ये tan इनवर्स a प्लस आई बी, ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब फिर हमने क्या किया कि ये जो हमारा लेफ्ट हैंड पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन LHS का, इसी LHS पोर्शन को ही हमने इतना बड़ा बार बार ना लिखना पड़े, इसको शॉर्ट में लिख दिया। ये रियल पोर्शन है, ये इमेजिनरी है, तो रियल को हमने अल्फा मान लिया, इमेजिनरी को हमने बीटा मान लिया, ताकि बार बार लिखने में इतना लंबा ना लिखना पड़े। और इसको इसको जब हम इस इक्वेशन में चेंज कर किया हमने लिख के, तो देखिए ये इक्वेशन जो 1 थी वो इस फॉर्म में चेंज हो गई। अब क्या होगा, अगर आप किसी को कॉन्जुगेट लिखना चाहते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कॉन्जुगेट ऐसे लिखते हैं, और कॉन्जुगेट अगर यहाँ पर आपने आई के साथ चेंज किया साइन, तो यहाँ भी बदलेगा। तो यही रिलेशन आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों रिलेशंस को जो हमने नए रिलेशन बनाए इनको ऐड कर देना। जैसे ऐड करेंगे तो आपको मालूम है ये वाला tan इनवर्स a प्लस आई बी, ये tan इनवर्स a माइनस आई बी, ये आपका कट जाएगा, ये पूरा पोर्शन आपका ऐसे कट जाता है, ये आपका आई बी कट जाएगा, तो 2 अल्फा इक्वल टू दिस वन आ जाएगा। और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पर आपका ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ए बी। ये रिजल्ट आप यहाँ पर यूज कर लें, तो उसको यूज करके हमने लिख दिया। फिर आप देखेंगे ये कट जाएगा, ये 2a आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 अल्फा की वैल्यू होगी, अल्फा निकालेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। इसको हमने नेक्स्ट इक्वेशन मान लिया है 4। अब एक बार इनको ऐड किया, एक बार इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाते हैं, जैसे आपने उसको लिया तो नेक्स्ट उसमें हमने स्टेप में इनको देखिए दोनों इक्वेशन को लिखा, इस बार हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट में ये अल्फा कटेगा, इस बार ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये फिर से वो, अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला हो जाएगा, यहाँ tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का रिजल्ट आएगा, जो कि होगा आपका tan इनवर्स a माइनस b 1 प्लस ए बी। इसको आपने अप्लाई करके ये लिखा और सॉल्व किया। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2IB की वैल्यू थी यहाँ पर, जब आप IB निकालेंगे तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। और ये जो पूरा है, ये पूरी वैल्यू आपकी इस फॉर्म में आ जाएगी 1/2 tan इनवर्स। अच्छा देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपने इसको लिखा है 1/2 tan इनवर्स 2IB 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर आप चाहते हैं कि ये वाला आई बाहर आए, यहाँ आ जाए, तो ये फंक्शन जो tan इनवर्स होता है ये हाइपरबोलिक फंक्शन में चेंज होगा, तो ये आई बाहर आ जाएगा। देखिए वही मैंने किया, यहाँ tan इनवर्स था, अब ये tan हाइपरबोलिक इनवर्स कर दिया मैंने, यहाँ h आपका और बढ़ गया है, ये h, इसको हम हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं। और ये आपका 2b और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और ये आई बाहर आ गया, ये आई बाहर आने से क्या हो गया, ये वाला कट गया आई। अब ये हो गया बीटा इज इक्वल टू 1/2 tan हाइपरबोलिक इनवर्स 2b अपान 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने यहाँ हिंट में करके भी दिखाया है कि किसी नॉर्मल इनवर्स को हाइपरबोलिक इनवर्स में कैसे बदलते हैं। अब आपकी ये जो दो इक्वेशंस बन गई, इन दोनों इक्वेशन को हम फर्दर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए चलते हैं, यानी अल्फा में आई बीटा हमको ऐड करना है, आई बीटा मतलब इसी में आई जोड़ देना फिर से। तो जब हमने ये लिखा तो अल्फा देखिए आपने ऑलरेडी पीछे निकाला है, अल्फा आपने देखिए ये निकाला है 1/2 tan इनवर्स 2a समथिंग, और बीटा आपका ये था, आई इसके साथ और आ जाएगा, तो ये हमने लिखा। और लिखने के बाद में क्या किया कि चूंकि अल्फा और आई बीटा, आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस पूरे पोर्शन को हम लोग चेंज कर रहे हैं अल्फा प्लस आई बीटा में, तो फर्दर जहां पर अल्फा प्लस आई बीटा था वहां हम ये लिख देंगे। देखिए मैंने ये फिर से लिख दिया, ये पूरा ये इसको रिप्लेस करके आया, और यहाँ पर 1/2 tan इनवर्स 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
1/2 i tan हाइपरबोलिक इनवर्स 2b अपान 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ से रियल और इमेजिनरी पोर्शन को इक्वेट कर लीजिए। तो जैसे हमने इक्वेट किया तो हमारे पास जो रियल है वो देखिए ये पोर्शन है, ठीक है, और इधर आपका रियल ये, तो दोनों इक्वेट हो गए, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से अगर हम इसको इसको चाहें इसको, तो ये 2 यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर भी 1/2 था, यहाँ भी 1/2 था, दोनों कट गए, तो log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स 2a अपान 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अगर आप tan को फिर इधर ले आते तो ये हो जाएगा tan log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये करेक्ट ऑप्शन सी हो गया, क्योंकि आपके क्वेश्चन में इसी की वैल्यू पूछी गई थी log tan x प्लस आई वाई। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया सी, ये वाला आंसर आपने निकाल दिया। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, और मैंने जैसे आपको बताया कि ये मैंने जो डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है, ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे सबसे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में इसको हम प्रूव करके आपको दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, आपको निकालना है द वैल्यू ऑफ log a बेस b log b बेस c log c बेस a एंड सो ऑन। ये आपके चार ऑप्शन है, 0 log e बेस abc 1 एंड 10। टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। इसको तो देखते ही आंसर आ जाना चाहिए था 1, लेकिन वे बता देते हैं, देखिए इसको हम ऐसे ओपन करके लिखेंगे और ये सब अपने आप में कट जाएंगे, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 1 डायरेक्ट आंसर आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Next question, if x plus iy under root a plus iv c plus id, then the value of x square plus y square, x square plus y square की वैल्यू निकालना है। तो जाहिर सी बात इसका मॉड निकालेंगे तब ये मिलेगा। तो ये वैल्यू उठाया मैंने, इसका मॉड लिया, इसका मॉड लिया, इसका मॉड लिखेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका मॉड निकालेंगे तो ये अंडर रूट ऑलरेडी था, तो अब मॉड निकालने पर भी अंडर रूट लगता है, तो एक अंडर रूट तो ऊपर रहेगा, एक अंडर रूट इसके ऊपर सेपरेट लगेगा और इसके ऊपर भी एक सेपरेट लगेगा, दो अंडर रूट आ जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ विदाउट अंडर रूट वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो एक अंडर रूट हट जाएगा, तो ये रिजल्ट हमारा मिल जाएगा। ये आपका आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो देखिए ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। अच्छा फिफ्थ ये था, ये 6 है। द वैल्यू ऑफ log e base 2 16 log e base 16 by 15 12 log e base 25 by 24 7 log e base 81 by 80 is। इनमें से ऑप्शन है log e base 21 log e base 3 log e base 10 1 pgt 2010 का क्वेश्चन है। इसको तो एक्सपेंड करना है, कैलकुलेशन है, फिर भी हम कैलकुलेशन आपको करके दिखाते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए इसको कैसे करते हैं। ये आपका जो नेक्स्ट पेज है, इसमें हमने क्या किया, ये आपका जो क्वेश्चन था उसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, वही log m इंटू एन log m टू पावर n log m माइनस n वाले फॉर्मूले से। तो ये log e बेस टू 16 log 16 माइनस log 15 12 log 25 log 24 7 log 81 माइनस log 80, इसको एजुअल रखा, ये 16 रखा, इसको हम log 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 16 को 15 को ब्रेक कर दिया 3 इंटू 5 में 12, इसको 5 को ब्रेक कर दिया log 5 स्क्वायर, 24 को ब्रेक कर दिया 8 इंटू 3 में 7 log 81 को ब्रेक कर दिया 3 टू पावर 4 में, इसको ब्रेक कर दिया 16 इंटू 5 में। अब देखिए ये log 2 है, e को आप लिखने बार बार ना लिखें, सिंपली ये 16 हो गया, ये log m टू पावर n n log m हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 16 इंटू 4 log 2 आ जाएगा, ये अंदर भी जाएगा तो 16 और log m इंटू n हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ गया, ये log m टू पावर n हो गया 2 log 5 माइनस के साथ log m इंटू n है, फिर से log m प्लस n हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे 7 टाइम, ये फिर log m टू पावर n है यहाँ पर, तो 4 log 3 और ये log m इंटू n फिर से हो जाएगा log 16 माइनस log 5, क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए माइनस आ जाएगा। अब ये log 2 आपका एज यूजुअल है, ये 64 log 2 हो गया, यहाँ से 16 log 3 आ जाएगा, यहाँ से आपका माइनस का 16 log 5 आ गया, यहाँ पे 12 2 जा 24 log 5 हो गया, और ये अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 12 log 8 को क्या लिखेंगे 2 क्यूब, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये जो माइनस था इसलिए माइनस हो गया, 12 log 3 आ गया, फिर यहाँ पे आइए आप 7 4 जा 28 log 3 आ जाएगा, ये आपका 7
और ये 16 था तो 2 की पावर 4 4 बाहर ले आएंगे तो 7 इंटू 4 log 2 आ जाएगा और ये माइनस का 7 log 5 आ गया। अब log 2 के सारे कोफिशिएंट कलेक्ट कर लीजिए, log 3 के कर लीजिए, log 5 के कर लीजिए, कैलकुलेट करिए और सॉल्व कर लीजिए। तो log 3 वाला 0 हो जाएगा, log 2 1 टाइम, log 5 1 टाइम, log m into n वाला फार्मूला, log 10 होता है 1। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। इस वाले का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको log e बेस 10 के फॉर्म में छोड़ेंगे। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है द सम ऑफ द सीरीज। देखिए एक सीरीज कितनी अच्छी सीरीज गिवन है, log 4 2 बेस 4 2 बेस 8 2 बेस 16 एंड सो ऑन। इसके ऑप्शन है ई स्क्वायर log e स्क्वायर प्लस 1 log e क्यूब माइनस 2 1 माइनस log e बेस 2। टीजीटी 2001 का क्वेश्चन है। तो आपकी ये सीरीज है, इस सीरीज को हम बेस चेंजिंग फार्मूले से लिख देंगे ऐसे, log a बेस b को हम लिख सकते हैं 1 अपान log b बेस a। इसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो जैसे आप लिखा देखिए सब चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, है ना, और 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। और ये जो पावर्स होती है वो बाहर आती जाएंगी सब। तो जब 2 का 4 को 2 स्क्वायर करेंगे तो 2 बाहर आ गया, 2 क्यूब करेंगे 3 बाहर आ गया, 2 की पावर 4 करेंगे 4 बाहर आ गया। और ये सब चीजें क्या होती है 1, ये भी 1 ये भी 1। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई 1 अपान 2 माइनस 1 अपान 3 1 अपान 4 एंड सो ऑन। अब इसमें हमने 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये देखिए मैंने किया। और फिर क्या किया कि ये तो 1 एज यूजुअल रहा और यहाँ से हमने क्या किया माइनस कॉमन ले ली। तो 1 ये प्लस था माइनस हो गया, जो माइनस था प्लस हो गया, ये अल्टरनेट आता जाएगा। और ये जो टोटल वैल्यू है ना ये log e बेस 2 की वैल्यू है और ये था आपका 1। तो 1 माइनस log e बेस 2 यानी करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। देखिए एक लॉगरिथम क्वेश्चन है, एक सीरीज गिवन है a इज इक्वल टू log 2 बेस log 2 बेस log 4 to 56 प्लस 2 log रूट 2 2 देन एज। इसको सॉल्व करके a बताना है। ऑप्शन है 2 3 5 एंड 7। तो आप इसको लीजिए और इसको सॉल्व करिए। देखिए log 2 है, इसको भी log 2 रहने दो, सबसे लास्ट में आइए। ये जो आपका log 4 टू पावर 256 था, log 256 बेस 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4। अब ये क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 है log 2 बेस अंडर रूट 2। तो 2 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे बेस के जैसा दिखना चाहिए इसको। अब यहाँ log m टू पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे और ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा log 2 log 2 और यहाँ से ये पूरा 1 हो गया, 4 बचा 4। यहाँ पर भी ये जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो और ये पूरी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए log 2 फिर log 2 और ये 4 फर्दर बैक हुआ 2 की पावर 2। ठीक है, और यहाँ पर ये तो पूरा 1 ही हो गया, तो 4 इंटू 1 आ गया। इसको फिर हमने किया log 2 और ये फिर से देखिए ये 2 आपका यहाँ ये पूरा हो गया 1। तो log 2 बेस 2 बचा ऐसे, प्लस का 4 बचा, ये वैल्यू फिर से 1 हो गई। 1 प्लस 4 कितना आया 5। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आप देखेंगे ये है कि इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1 माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू पावर 6 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 6। पीजीटी 2001 का है, सिंपल है, आप जानते हैं ये वाला रिलेशन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को आप लिख दें माइनस ओमेगा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा है तो 1 प्लस ओमेगा को आप लिख दें माइनस ओमेगा स्क्वायर। बस यही दो रिप्लेसमेंट मैंने कर दिए, यहाँ पर उनकी पावर 6 कर दी, यहाँ पर 2 की पावर 6 64 और ये ओमेगा की पावर 6 हो गई। ठीक है, माइनस इसलिए हटा दिया क्योंकि पावर इवन है तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। 64 ये 12 पावर आ गया, इसको हमने ब्रेक कर दिया ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दिया ओमेगा क्यूब पावर 4, ये 1 होता है। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1, दोनों को जोड़ा 128, डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर फिर देखिए 10th क्वेश्चन है। अब आपको हम वही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं
जो क्वेश्चन हमने आपसे कहा था कि हम आपको बाद में प्रूफ करके दिखाएंगे, और वो वहां हमने डायरेक्ट आपको यूज किया था। देखिए ये वो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें ये रिजल्ट हमने डायरेक्ट यूज किया था, और हमने आपसे कहा था कि हम इसको वीडियो के लास्ट में प्रूफ करके दिखाएंगे। तो चलिए अब आपको ये प्रूफ करके दिखाते हैं कि हाउ log x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x। ये अपने आप में देखिए नया क्वेश्चन बना के यहाँ पे आया हुआ था, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये भी आपका टीजीटी का ही है, टीजीटी का ही है। ईयर मैं आपको बता दूंगा क्योंकि वो लिखना हम भूल गए, खैर हम बता देंगे आपको कि कौन सा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ईयर भी हो सकता है, ये हमें लग रहा है कि 2013 का है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, लेकिन मैं क्लियर नहीं हूँ। चलिए क्या, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन था ना पीछे, अब वो ऑप्शन कौन सा हमारा यूज हुआ था, ऑप्शन हुआ था ये वाला यूज, करेक्ट। अब इसको हमें प्रूव करना है इसके हेल्प से, तो क्या करेंगे आप, ये इस वैल्यू को निकालना है, तो आप x प्लस वाई को लीजिए और x प्लस आई वाई, और x प्लस आई वाई को हम क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ये तो एक ऊपर रहेगा, ये वाला अंदर ले जाएंगे, x अपॉन दिस आई वाई अपॉन दिस। अब ये एजुअल रखा, इस पूरे को हमने cos थीटा मान लिया, ये आई इसको sin थीटा मान लिया। ये अगर ये रिलेशन हमारा था, हमें लॉग के साथ लेना है वैल्यू, तो लॉग लगा दिया, लॉग इधर भी आया, लॉग इधर भी आया, तो ये लॉग m इंटू एन में है, तो लॉग m प्लस लॉग n हो जाएगा ऐसे। अब ये क्या है, ये लॉग m टू पावर 1/2 आएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये log cos थीटा प्लस आई sin थीटा को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं log e बेस आई थीटा, ठीक है। और इसको अगर आप देखें तो ये एजुअल रहा, और ये क्या है, log e बेस e की पावर आई थीटा होता है, तो e की पावर आई थीटा मतलब ये पूरा 1, तो सिर्फ आई थीटा बच गया। अब क्या होता है कि जब आप कोई भी आर्गुमेंट निकालते हैं, थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो वो क्या होता है, ये आपका इमेजिनरी अपॉन रियल पोर्शन, यानी tan थीटा को sin थीटा अपन cos थीटा लिखते हैं। sin थीटा आपने किसको कहा है, ये cos थीटा किसको कहा है, ये तो sin थीटा को y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और cos थीटा को नीचे लिखेंगे इस वाली वैल्यू को, तो ये पलट जाएगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब ये दोनों कट गए तो y अपॉन एक्स, इसका मतलब tan थीटा को अगर हम निकालना चाहें तो y अपॉन एक्स आया, तो थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक है। तो आपका जो ये रिजल्ट आया था log x plus iy is equal to 1/2 log x square plus y square i थीटा, वहां जहां थीटा है वहां पर हम tan इनवर्स y अपॉन x लिख सकते हैं। तो देखिए आपने इसको उठाया, यहाँ पर ये वाला पोर्शन लिया 1/2 log x square plus y square, और ये i था, और थीटा को हमने रिप्लेस किया tan इनवर्स y अपॉन x। तो हमने जो आपसे वादा किया था कि इस वाले क्वेश्चन को जो हमने डायरेक्ट यहाँ यूज किया है उसको हम प्रूव करके दिखाएंगे, वो हमने आपको प्रूव करके दिखाया। तो इस तरीके से log x प्लस आई वाई 1/2, इसकी जो वैल्यू है वो 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई टाइम tan इनवर्स y अपॉन x आ गया। ये करेक्ट ऑप्शन है सी, तो करेक्ट ऑप्शन सी, और ये 2013 का क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि किस ईयर का एग्जैक्टली है। चलिए आपको दो क्वेश्चंस और करा देते हैं, हालांकि 10 का टारगेट ही रहता है, लेकिन ये पेज भी मैंने लिख दिया है तो मैं ये भी करा देता हूँ। देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आपको यहाँ पर log -3 की वैल्यू बतानी क्या है, तो log 3 प्लस पाई आई ये ऑप्शन है, log 3 माइनस पाई आई, log 3 प्लस पाई आई, और ये फिर आपका है सॉरी यहाँ पाई आई बाई 2 है, और log 3 माइनस पाई आई बाई 2 है यहाँ पर भी ये, और ये पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करेंगे, आप जानते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं r टाइम e टू पावर आई थीटा। अगर आप इसका लॉग लेना चाहते हैं तो लॉग जैसे लेंगे तो इधर भी लॉग लेना पड़ेगा, और यहाँ पे log m इंटू एन का फॉर्मूला हो जाएगा, log m प्लस log n ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर z को हमने -3 से रिप्लेस किया, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको लिख सकते हैं log 3 इंटू -1, log 3 इंटू -1 log m इंटू n फिर बन गया, तो log m प्लस log n हो गया। अब log 3 को तो एज यूजुअल रहने दीजिए, और log -1 को हम कैसे ले सकते हैं, log e टू पावर आई पाई, जैसे मैंने यहाँ लिख के दिखाया। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो फॉर्मूला है -1 cos पाई प्लस आई sin पाई,
इसको सॉल्व करिए तो आपको आपको -1 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब -1 को हम e की पावर आई पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको e टू पावर आई पाई लिख सकते हैं, ये 1 की वैल्यू है। और आपको पता है कि जब आप इसको हटाएंगे आई पाई लिख देंगे तो बस आपका रिजल्ट आ गया, यानी log -3 की वैल्यू आ गई log 3 प्लस आई पाई। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पे log 3 प्लस आई पाई, सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट वन ऑप्शन। चलिए ये आपका हाइपरबोलिक फंक्शन है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है। और ये आपके चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, टोच आप कैमरा करके देख सकते हैं। अब देखिए जब जब भी हाइपरबोलिक फंक्शन को निकालना होता है तो उसको कुछ मान लेते हैं, लेट किया हमने और यहाँ से x को अलग कर लिया, इसको इधर ले आएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी साइन हाइपरबोलिक y, और साइन हाइपरबोलिक y को हम ऐसे लिखते हैं e टू पावर y माइनस e टू पावर माइनस y अपॉन 2, ठीक है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 यहाँ आ जाएगा, और इसको तो हम ये लिख ही चुके हैं, तो e टू पावर y e टू पावर माइनस y। अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, e की पावर y से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, इधर भी और इधर भी। तो देखिए मैंने किया 2x e टू पावर y, इसको जब करेंगे e टू पावर y e टू पावर y e की पावर 2y, इसको करेंगे e की पावर 0 आ जाएगा। तो फाइनली आपकी इक्वेशन ये आ जाएगी 2 e टू पावर 2y माइनस 2x e टू पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये क्वाड्रेटिक है e टू पावर y में। तो e टू पावर y में सीधाचार्य मेथड से आप ये जब सॉल्व करके निकालेंगे तो सब कुछ करने के बाद x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। चूंकि e टू पावर y ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए जो भी वैल्यू आपकी इसकी होगी वो पॉजिटिव ही मानी जाएगी। इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो e टू पावर y ये। और आपको मालूम है अगर आपको y निकालना था, क्योंकि y को आपने ये माना है, y को आपने साइन हाइपरबोलिक वैल्यू माना और इसी की वैल्यू निकालनी, तो y को यानी इसको जब आप फाइंड आउट करना चाहेंगे y को, तो ये क्या होगा, e उधर जाएगा तो log हो जाएगा। अब ये आपका है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x और ये log समथिंग, तो यही आपका ऑप्शन है, यानी करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से आज हमने आपको 12 बहुत अच्छे 12 क्वेश्चंस कराए हैं जो कि पीजीटी टीजीटी के हैं। ये देखिए पीजीटी 2011 के क्वेश्चन है, बहुत पिछले सालों के हम ले रहे हैं ताकि उनकी रिपीटेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। और ये जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ नॉट टू द पीजीटी टीजीटी स्टूडेंट, बट ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है जो क्लास 12 फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनको भी इन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन रेयरेस्ट ऑफ रेयर ही मिलता है, सभी क्वेश्चंस एक साथ नहीं मिल पाते। इसीलिए जो 28/5/2001 का हमने टॉपिक लिया है वो फॉर पीजीटी टीजीटी एंड क्लास 12 एस्पिरेंट्स के लिए, और ये स्पेशली डिजाइन है ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसीलिए आपको हमने सारे क्वेश्चन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर के कराए हैं। और मुझे नहीं लग रहा है कि इससे ज़्यादा वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मुझे इंकरेज करने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें, ताकि जिनको भी जितने भी लोगों को बेनिफिट हो पाए वो इसका बेनिफिट उठाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल आपको शाम 6 बजे। थैंक यू सो मच।